आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक रिपोर्ट के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय भारतीय सेना के लिए एक के बाद एक जो एडवांस वेपनरी और सिस्टम है वो तैयार कर रही है। और इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर डीआरडीओ को लेकर कहा जा रहा है कि डीआरडीओ ने भारत का पहला फोटोनिक रेडार विकसित कर लिया है। यह सिस्टम अब एक्सटेंसिव ट्रायल से गुजरेगा जहां पर इसकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया जाना है। इसका जो पोटेंशियल फ्यूचर एप्लीकेशन होने वाला है वो फाइटर जेट्स में, नेवल वॉरशिप्स में और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में होने वाला है। अब अगर हम इसे मॉडर्न एसर रेडार से कंपेयर करें तो फोटोनिक रेडार एसर रेडार की तुलना में फास्ट होता है, हल्का होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंट भी होता है। ये लाइट बेस्ड कंपोनेंट को यूज़ करता है सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए और ये अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन ऑफर करता है। इसके अलावा स्टेल्थ डिटेक्शन हो गया या फिर जैमिंग के खिलाफ इसकी इम्यूनिटी हो गई, वो काफ़ी बेहतरीन होती है और मॉडर्न वॉरफेयर में इसको एक आइडियल रेडार सिस्टम माना जा रहा है। आने वाले भविष्य में हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे उनमें संभावित है कि ये रेडार सिस्टम देखने को मिल जाए। इसके अलावा डीआरडीओ और भी जो सिक्स जनरेशन या यू कह लें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं उन पर काम कर रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि भविष्य में जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उनमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स भी यूज़ किए जाएंगे और वो या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के समकक्ष होंगे या उससे ऊपर होंगे। यानी डीआरडीओ इस समय अपना सब कुछ झोंक चुकी है एडवांस कंपोनेंट्स को तैयार करने में। आप सबने इस समय इंटरनेट मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो तेजस मार्क 1A का जो रेडार सिस्टम पर लेकर कंट्रोवर्सी है या यूँ कह लें एक वायलेंट डिबेट है, इसके बारे में सुना होगा। हाल ही में कुछ मीडिया हाउसेस ने क्लेम किया कि जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है अब इनमें लगभग सभी वेरिएंट्स में हमें या सभी जेट में 83 की 83 जो इजरायली इल्टा रेडार हैं ये देखने को मिलेंगे। और इसके पीछे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनका पक्ष रखा गया कि अभी जो उत्तम ऐसा रेडार है वो यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी क्योंकि एचएएल ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं करी है तो इस पर बातचीत करना जल्दबाजी होगी। लेकिन आपको हम 2018 की एक न्यूज़ के बारे में बताना चाहेंगे तो शायद आपका जो एक कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखिए, इस समय इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है और लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन आपको याद दिला दें कि 26 अक्टूबर 2018 को एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ जो इल्टा रेडार सिस्टम है उनको 83 की संख्या में खरीदा था और ये रेडार सिस्टम होने वाले थे इल्टा ELM 2052 और 83 की संख्या में इनके लिए जो डील है वो कंक्लूड करी गई थी। इसके अलावा इनके साथ साथ जो इसमें ELL 8222WB इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हैं ये भी खरीदे गए थे जिनको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में इंटीग्रेट किया जाना था। और ऐसी ही रिपोर्ट हमें 2019 के अंत में और 2020 में भी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट थी कि जो तेजस मार्क 1A 83 की संख्या में खरीदे जा रहे हैं इनमें हमें इजरायली रेडार ही देखने को मिलने वाला था। हाँ, एक और चीज़ जो अब सुनने में आ रही है कि तेजस मार्क 1A के एक वेरिएंट ही देखने को नहीं मिलेंगे, इसके 2 वेरिएंट होंगे। संभावित है कि जो एडिशनल 97 जेट्स आएंगे वो हमें उत्तम ऐसा रेडार से इक्विप होकर दिखाई पड़ेंगे। हालांकि अभी भी हम आपको बता दें कि ये सारी न्यूज़ जो चल रही है वो इंटरनेट मीडिया पर चल रही है। एचएएल का आधिकारिक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है और जब तक नहीं आ जाता है हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जो एडिशनल 97 जेट्स होंगे ये तेजस का मार्क 1 जो बी वेरिएंट है ये होने वाले हैं जो कि उत्तम ऐसा रेडार से इक्विप होकर आएंगे। अब रेडार सिस्टम की बात हो ही रही है तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं अब डसॉल्ट एविएशन से आई रिपोर्ट पर, जहां पर हम ये तो नहीं कह सकते कि भारतीय नौसेना को कोई बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शायद हमें ये बात पहले से पता थी। अब ज़्यादा समय बर्बाद न करके बताते हैं पूरा मामला क्या है। आप सबको याद होगा जब राफेल M की डील फाइनलाइज किया जाना था उससे पहले भारत के डिफेंस गलियारे में एक चर्चा शुरू हुई थी और कहा गया था कि भारत ने राफेल M में उत्तम ऐसा रेडार की डिमांड करी है और उत्तम ऐसा रेडार से इक्विप होकर के ही जो राफेल M है वो हमें देखने को मिले थे। बाद में इंडियन नेवी के सोर्सेज ने कह दिया कि ये चीज़ें शायद होना मुश्किल हो जाएं। लेकिन अब डसॉल्ट एविएशन ने इस पर क्लियरली बोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए जो 26 की संख्या में राफेल M वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं ये भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार यानी उत्तम एथर रेडार से इक्विप होकर नहीं आएंगे, बल्कि यह फ्रेंच मैन्युफैक्चरर की तरफ से बनाया गया जो RB-E2 ऐसा रेडार है इससे ही इक्विप होकर आने वाले हैं। डसॉल्ट एविएशन के सोर्सेज ने कहा कि उत्तम ऐसा रेडार निस्संदेह एक पावरफुल रेडार सिस्टम हो सकता है जो कि भारत की तरफ से बनाया गया है, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर हम इस काम को करने में गए तो फिर हमें कम से कम यहाँ पर 3 वर्ष का समय लग जाएगा इसको टेस्ट और सर्टिफाई करने में। और इसके साथ ही साथ हमें राफेल के मिशन कंप्यूटर में कुछ सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स करने पड़ेंगे और ऐसे में भारतीय
भारतीय नौसेना को राफेल्स का एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और इसीलिए अब भारतीय नौसेना भी उत्तम एसर रडार का जो प्लान है उसको ड्रॉप करती नजर आई है और भारतीय नौसेना भी थेल्स द्वारा विकसित किया गया RBE-2 जो एसर रडार है उसके साथ आगे बढ़ने वाली है। हाँ, ये बात अलग है कि शुरुआत में 2018 के पास वो समय था या 2018 से 23 तक का जो समय था उसमें भारतीय नौसेना ने अपनी शर्त रखी थी कि जो भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किए जाएंगे वो इंडिजिनस रडार के साथ होंगे। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना को एयरक्राफ्ट जल्दी चाहिए और इसके चलते जो भारतीय नौसेना है वो फिलहाल तो उत्तम एसर रडार के प्लान को ड्रॉप कर रही है, लेकिन हमें जो इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है जिसमें अस्त्र मार्क 1 मार्क 2 हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसकी संभावनाएं अस्त्र मार्क 2 की ज़्यादा नजर आती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेकर आ रही है। आप में से काफ़ी लोगों ने एक समय क्वेश्चन पूछा था कि अस्त्र मार्क 2 का करंट स्टेटस क्या है और इसके टेस्टिंग कैसे गुजर रही है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज अस्त्र मार्क 2 को एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अब अस्त्र मार्क 2 के टेस्टिंग के अंतिम फेज में पहुंच चुकी है, जहां पर ये स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अपने जो यूजर ट्रायल है इनके अंतिम राउंड में प्रवेश कर चुकी है। और ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की जो मिसाइल है इसने लगभग अपने सारे जो अभी तक के टेस्ट थे उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ये मिसाइल 140 से लेकर 160 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है और इसीलिए इसको देसी मीटियोर की संज्ञा दी गई है। आने वाले भविष्य में ये भारत के एयर डिफेंस आर्सेनल की काफ़ी महत्वपूर्ण मिसाइल होने वाली है। अब इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन सुखोई 30 MKI में सबसे पहले होगा, उसके बाद तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें इसका इंटीग्रेशन इस वर्ष के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि पूरी तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म है ये 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा और भारत के पास एक क्लियर कॉम्बैट एज हमें देखने को मिलेगा। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है और इसे जो MBDA की जो कह सकते हैं कि मीटियोर मिसाइल है उसका एक समकक्ष माना जा सकता है, या इसको ये कहते हैं लेकर लोग कि 80% रिजम्बलेंस जो है वो शेयर करती है। यही नहीं बल्कि जो हमारा राफेल M होने वाला है उसमें भी यही मिसाइल देखने को मिलेगी। अस्त्र परिवार में क्रमशः हमें 3 मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहली मिसाइल है अस्त्र मार्क 1 जो कि 110 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, दूसरी मिसाइल है अस्त्र मार्क 2 जो कि 160 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है और तीसरी मिसाइल है, इसको हम गांडीव के नाम से जानते हैं, जो कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज ऑफर करेगी। और ये भारत के जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं सब में इंटीग्रेट की जानी है और सब में यूज़ होती नजर भी आएगी। रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय वायुसेना अभी तक इसकी परफॉर्मेंस से पूरी तरीके से संतुष्ट है। इसमें एक एडवांस सीकर का इस्तेमाल किया गया है जो कि ऐसा सीकर है जो कि इसके प्रिसीजन और इफेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। वहीं इसमें जो डुअल पल्स रॉक मोटर है वो भी यूज़ की गई है, जिससे कि इसकी मनोवरबिलिटी और जो एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट इसे भारत का एक प्रमुख हथियार मान रहे हैं BBR कॉम्बैट में। और सबसे खास बात यह है क्योंकि ये स्वदेशी बनाई जा रही है तो इसमें हमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन या बाधा का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।